हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप जानते हैं कि मैं आपके सामने लेके आता हूं कुछ ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या फिर आज चर्चा में रही हैं। तो आप अगर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर वर्ग का जो लोग होते हैं जो यूट्यूब पे बड़े लोकप्रिय होते हैं, अगर आप उनको जानते हैं या आप उनको फॉलो करते हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि आपने एल्विश यादव नाम के व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा। एल्विश यादव एक बड़े पॉपुलर यूट्यूबर हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। करीब 1.5 करोड़ के आसपास इनके यूट्यूब पर फॉलोवर हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। करीब 14.5 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं। ये एक काफी बड़े सेलिब्रिटी माने जाते हैं यूट्यूब के वर्ग में। तमाम तरह के वीडियोस बनाकर ये डालते हैं, जिसमें सटायर होता है, जिसमें कई बार टिप्पणियां होती हैं। पहले भी विवादों में रहे हैं और विवादित रहे हैं। कई बार इन पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने इत्यादि के आरोप लगे हैं। लेकिन ठीक है, मतलब एक तब भी काफी लोकप्रिय और काफी सफल यूट्यूबर एल्विश यादव माने जाते हैं। जो टीवी पर एक रियलिटी शो आता है बिग बॉस, उसका जो OTT वर्जन था, बिग बॉस OTT का जो वर्जन हुआ था, उसमें एल्विश यादव ने भागीदारी की थी और उसके वो विजेता भी रहे थे। तो एल्विश यादव एक तरह से काफी लोकप्रिय यूट्यूबर माने जा सकते हैं। तो एल्विश यादव के बारे में बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर एक मुकदमा दर्ज किया है और यह मुकदमा जो है बड़ी विचित्र चीज के लिए है। यह मुकदमा इसलिए किया गया है कि एल्विश यादव जो हैं, इन पर और इनके 4 मित्रों पर, 4 ऐसे लोग हैं जिन पर एक रेड मारी गई। और उस रेड में क्या पाया गया कि ये जो लोग हैं, ये रेव पार्टियों के लिए, आपको बताऊंगा रेव पार्टी क्या होती है। रेव पार्टियों के लिए ये लोग सांप का जहर सप्लाई करते थे। थोड़ी अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, सांप का जहर और सांप स्वयं, इनकी सप्लाई ये लोग करते थे। तो आपको पहले मैं कहानी बताता हूं। कहानी ये है कि एक NGO है, पीपल फॉर एनिमल, ठीक है, पशुओं के, जानवरों के अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा संरक्षण के लिए ये काम करता है। तो इसके एक व्यक्ति हैं गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव को एक तरह से उन पर स्टिंग ऑपरेशन जैसा करने के लिए एक ट्रैप बिछाया, एक जाल बिछाया। उसमें गौरव गुप्ता, ऐसा उनका कहना है, अभी ये आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। गौरव गुप्ता का यह कहना है कि वो एल्विश यादव से मिले और उन्होंने एल्विश यादव से कहा कि मुझे एक रेव पार्टी आयोजित करनी है। रेव पार्टी क्या होती है? रेव पार्टी ऐसी पार्टी होती है जहां पर एक विशेष प्रकार का म्यूजिक चलता है। बेसिकली नशे से जुड़ी हुई पार्टी जो होती है उसको रेव पार्टी कहते हैं। रेव पार्टी में एक इस प्रकार का म्यूजिक चलता है जो आपको हेलुसिनेट करता है, जो आपको एक तंत्रा की स्थिति में ले जाता है, एक और इस प्रकार का संगीत होता है। और आमतौर पर रेव पार्टियों में ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रेव पार्टियां जो हैं वो काफी हद तक प्रतिबंधित होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इनमें ड्रग्स हो, लेकिन आमतौर पर, क्योंकि भारत में ड्रग्स इलीगल है, शराब लीगल है, तो रेव पार्टियों में शराब भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो रेव पार्टी में जा रहा है या कोई रेव पार्टी पर पुलिस ने रेड डाली, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रेव पार्टी में ड्रग्स होना सामान्य बात है। तो ये जो गौरव गुप्ता है, इन्होंने एल्विश यादव से संपर्क किया और कहा कि मुझे रेव पार्टी आयोजित करनी है और इस रेव पार्टी के लिए मुझे सांप का जहर चाहिए। अब ये सांप के जहर वाले मुद्दे पर आऊंगा। एल्विश यादव ने, ऐसा गौरव गुप्ता का कहना है, कि उनको तुरंत कुछ लोगों के फोन नंबर दिए और कहा कि आप मेरा नाम ले लीजिएगा, ये आपके लिए सारा इंतजाम कर देंगे। उसके बाद गौरव गुप्ता इन लोगों से मिले। इन लोगों को उन्होंने सांपों के साथ और सांप के जहर के साथ बुलाया। और गौरव गुप्ता जो थे वो NGO के व्यक्ति थे। उन्होंने नोएडा पुलिस को खबर कर रखी थी। नोएडा पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने वहां पर कुछ जो 3-4 लोग आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उन सबको हिरासत में ले लिया। और साथ में इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड की तरह एल्विश यादव पर भी FIR दर्ज कर ली गई है। एल्विश यादव काफी लोकप्रिय व्यक्ति हैं, जैसा आप जानते हैं। उन्होंने तुरंत कुछ देर बाद ही इन सारी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और इस तरह की किसी भी गतिविधि से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ी मुश्किल में वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे पुलिस इसकी जांच करेगी। कॉल रिकॉर्ड होगा कि उनको कॉल किया गया था, उनसे इस व्यक्ति ने मुलाकात की थी। अगर ऐसा है तो शायद इस मामले से सरलता से निकल पाना एल्विश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन खैर, वो जांच जो होगी वो आगे होगी, इस बात को हम समझेंगे। अब आते हैं कि यार ये सांप के जहर का क्या चक्कर है। देखिए,
नशा जो होता है, आमतौर पे लोग जो नशा करते हैं, खास तौर पे ड्रग्स का नशा, वो ड्रग्स का नशा आमतौर पर करते हैं एक ट्रांस की स्थिति में जाने के लिए। ट्रांस की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब आप अपने जो आपकी अलर्टनेस है, जैसे अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपने आसपास के वातावरण को लेकर, ये जो लाइटें यहां लगी हैं, मेरे सामने एक कैमरा है और मेरी अपनी आवाज मेरे को सुनाई पड़ रही है, इन सारे सेंसेशंस को लेकर, जो भी अगर मैं अपने हाथ को यहां पर छू रहा हूं या एक पेन मेरे हाथ को छू रहा है, इन सारी चीजों को लेकर मैं सचेत हूं। ये एक तरह से मेरा जो तंत्रिका तंत्र है वो ठीक से काम कर रहा है। ड्रग्स लेने का लक्ष्य आमतौर पे यह होता है कि आपका तंत्रिका तंत्र जो है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाए, जिसको हम कहते हैं ट्रांस। जो आप बहुत नशा कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो चीजें सुन रहा होता है लेकिन समझ नहीं पा रहा होता। उसको कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं, कि उसको अपना शरीर ज्यादा महसूस नहीं हो रहा होता है। तो इस तरह का नशा जो होता है, यह आमतौर पे कई तरह के नारकोटिक्स से आता है। और इसके लिए क्या होता है, यहां पर एक सांप का जो जहर होता है, सारे याद रखिएगा, आमतौर पे सांप के जहर को हम मौत से जोड़ते हैं कि भाई सांप ने काट लिया तो किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन सारे सांप विषैले नहीं होते और हर सांप बराबर विषैला नहीं होता। यानी कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनका विष बहुत तीक्ष्ण होता है, अगर वो काट लें तो व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाता है, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति को कोई असर नहीं होता। तो याद रखिएगा, सारे सांप विषैले भी नहीं होते और कई सारे सांपों की नस्ल ऐसी है जो बेसिकली आपके तंत्रिका तंत्र पे हमला करते हैं, लेकिन वो आपको नशे जैसा एहसास कराते हैं और आपको मारते नहीं हैं। तो इस प्रकार के सांप जो है, या फिर जो विषैले सांप भी हैं, उनका भी अगर आप विष कम मात्रा में लें तो शायद वो आपको इस प्रकार की अनुभूति करा सकते हैं। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया, अगर आप, जैसे पेन किलर आता है ना, मॉर्फिन, अगर आप मॉर्फिन का डोज लेते हैं, कई बार जो बहुत दर्द होता है व्यक्ति को तो उसको मॉर्फिन दिया जाता है, और वास्तविकता में मॉर्फिन से आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको एक बार बता सकता हूं। मेरे को एक बार बहुत पेनफुल बैक का एक्सपीरियंस हुआ था और तब डॉक्टर ने मेरे को मॉर्फिन दिया था, और मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे क्या अनुभव हुआ था। मैं बेड पर लेटा हुआ था और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं बेड से 2-3 फीट ऊपर हवा में ऐसे उड़ रहा हूं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था। तो ये मॉर्फिन का अनुभव होता है। तो कुछ वैसा ही अनुभव आपको सांप के विष से हो सकता है। इनफैक्ट सांप के जहर की कई लोगों को लत होती है। जिस तरह की किसी भी नशीले पदार्थ की लत होती है, ऐसे ही सांप के जहर की भी कई लोगों को लत होती है। इस लत को कहा जाता है ओफिडिज्म, OPHIDISM। ओफिडिज्म नाम की एक लत है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सांप के जहर की लत हो जाती है। तो अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से 9 अलग अलग प्रकार के सांप बरामद किए गए हैं, जिनमें कोबरा भी शामिल है। 20 ml का उनके पास सांप का जहर भी बरामद किया गया है। तो आमतौर पे सांप के जहर की स्मॉल डोज देने के लिए ये लोग सांप को पकड़ते हैं, और सांप भी नॉर्मली तभी काटता है जब उसे खतरा लगता है। तो कृत्रिम तौर पर सांप को खतरे का एहसास दिलाते हैं, तो सांप के सर पे प्रहार करते हैं, जिससे कि वो अपने मुंह से जहर छोड़ता है। उस जहर को ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसको ड्रग की तरह सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कानूनन जुर्म है। ये कानून, इसके प्रति जो भारत में नारकोटिक्स पदार्थ जो है वो नारकोटिक्स अधिनियम 1985 के तहत गवर्न किए जाते हैं। उसके तहत सांप के विष का इस प्रकार से व्यापार करना, ये एक तो जो आपका वन्य जीव का अधिनियम है उसके तहत भी, और नारकोटिक्स अधिनियम के तहत भी ये स्पष्ट तौर पे ये एक अपराध माना जाता है। सांप का जहर जब व्यक्ति के शरीर में जाता है तो अनेक प्रकार के केमिकल्स जो है उनको वो छोड़ता है, जिनमें प्रमुख है सेरोटोनिन, जो आपको प्रसन्नता का एहसास दिलाते हैं, कि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जो हैप्पीनेस, आपको प्रसन्नता महसूस कराता है। इसके अलावा ब्रैडिकिनिन, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेप्टॉइड्स जो हैं, ये इन सारे केमिकल्स का आपके शरीर में प्रवाह बढ़ा देता है, और इसके जरिए आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, आपको अपने शरीर से बाहर की अनुभूति होती है, और आप एक, जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं, हिप्नोटिक, जैसे आप सम्मोहित हो गए हो, ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिए कि सांप का जो आखिर है वो सांप का जहर, तो अगर वो उसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे 0.1 मिलीलीटर भी ज्यादा हो गया
तो वो जानलेवा हो सकता है। तो किसी भी तरह का नशा जो है वो बहुत खतरनाक होता है, किसी भी तरह के नशे की लत बहुत खतरनाक होती है। भारत में इसके खिलाफ सख्त कानून है और आमतौर पे हमने देखा है कि ये कानून जो है अपना काम करते हैं। तो यहां पर अब यहां पे नोएडा पुलिस इस मामले की जांच करेगी और देखेगी कि इसमें जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से तो बरामद हुआ ही है। जांच का विषय अब यहां पर यह है कि एल्विश यादव खुद इसमें इन्वॉल्व थे या फिर ये नहीं थे। तो अभी के लिए एल्विश यादव ने इसका खंडन किया है। नोएडा पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। तो आने वाले दिनों में अगर इस मामले पर कोई भी और कार्रवाई होती है तो मैं आपको निश्चित तौर पर उसके बारे में सूचित करूंगा। ठीक है, जाने के पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो शुरू होने वाला है 10 तारीख से। हिंदी भाषा में, अगर आप हिंदी भाषा के छात्र हैं, हिंदी माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 10 तारीख से शाम को 6 बजे हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, हिंदी अंग्रेजी मिलाकर, तो 15 तारीख से शुरू हो रहा है। एंड इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम द 17th of November at 6 PM। तो आप जिस भी समय, आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें, आपको हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाना है, AJ लाइव कोड लगाना है और आप केवल 26,999 रुपए में हमारा P2I बैच जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक आपकी तैयारी की पूरी देखभाल करेगा और इस बैच के अलावा आपको और कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। मेरे साथ अभी जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।